अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरामीटर्स। ठीक है। अच्छा, पैरामीटर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स होता क्या है। जब हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप गिवन होता है, ठीक है, उनकी तमाम तर साइड को जब हम सम अप करते हैं, ठीक है, जब हम उनको एडअप करते हैं तो उनको एडअप करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, सम से मुराद हमारी क्या होती है? प्लस करने से होती है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो वो उसके पेरीमीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब नीचे आप देखिए फिगर जो बनाई हुई है हमने, स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर के आपको पता है कि 4 इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास लेंथ है, ठीक है, अगर ये लेंथ एल के बराबर है, ठीक है, जो साइड ये होगी ऑब्वियसली इक्विवेलेंट ये वाली साइड भी उसी के बराबर होगी, और जो साइड ये होगी वही साइड इसके बराबर होगी, और वही साइड ये होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इन चारों साइड को एडअप करना होगा। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ठीक है, जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4L। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? P इज़ इक्वल्स टू 4L। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको पेरीमीटर भी गिवन हो सकता है और आपको लेंथ भी गिवन हो सकती है। ठीक है, अगर आपको पेरीमीटर गिवन होगा या आपको लेंथ गिवन हो, आपको लेंथ गिवन हो, आपको पेरीमीटर फाइंड करना हो, या आपको पेरीमीटर गिवन हो, आपको लेंथ फाइंड करनी हो, तो बहुत इजी हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। बट मेक श्योर कि ये फार्मूला किसके लिए है? ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए है, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है? पेरीमीटर इज़ इक्वल्स टू 4L। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। नो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आपने जो है वो क्या करना है? पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर के जिसकी लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको जो है वो पेरीमीटर का फार्मूला लिख दिया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4L के। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, P इज इक्वल्स टू 4L। ठीक है, लेंथ आपको गिवन है, लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 5 20। ठीक है, और पेरीमीटर का जो यूनिट होता है, जो भी हमारे पास यूनिट गिवन होगा वो सेम यूनिट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया है। बट व्हाट इफ़ इन केस हमें जो है वो पेरीमीटर गिवन हो और हमें लेंथ फाइंड करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ना, यहाँ पर हमसे अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने। अभी कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करनी है? लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर की, हुज पेरीमीटर इज़ 40 मीटर। ठीक है, अब हमें लेंथ कितनी दे रहा है? 40 मीटर दे रहा है। तो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या था? P इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हम इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 4 लेंथ। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। आप चाहो तो आप पहले ही इस फॉर्मूला को, ठीक है, आप चाहो तो आप पहले ही इस फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू लेंथ बना सकते हो। कैसे? यहाँ लिखते हैं P इज़ इक्वल्स टू 4L। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ आपसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेंथ के साथ 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैथ्स का रूल ये है कि अगर आपको 4 यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 4th को आप जो है वो यहाँ पर भी डिवाइड करवाओगे और यहाँ पर भी डिवाइड करवा दोगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? आपके पास यहाँ पर बचा P/4 इज इक्वल्स टू L। ठीक है, तो इस तरह से L जो है वो हमारे पास क्या हो गया? अकेला रह गया। तो हमने क्या किया? हमें 4 यहाँ से नहीं चाहिए था, तो मैथ्स ये कहता है कि अगर आपको यहाँ पर
4 नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ पर भी डिवाइड करवाओ। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड करवा रहे हो तो आप उसको राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करवाओगे। ठीक है, जब हमने राइट हैंड साइड पे डिवाइड करवाया तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और l यहाँ पर हमारे पास अकेला रह गया। ठीक है, सेम एज हेयर कि हमें यहाँ पर भी l की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक तो तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आपने l जो है वो पहले से इसका फॉर्मूला इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, पेरीमीटर की वैल्यू डालोगे। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, 40/10 P/4 इज इक्वल्स टू L। ये आपके पास फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा 40/4 इज इक्वल्स टू L। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक, 4 1 4, 4 10 40। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 10 हो गई। और हमारे पास यूनिट किस में गिवन था, मीटर में गिवन था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो आप पहले से इसका फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, चाहो तो इस तरह से काम कर सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा तरीक़ेकार भी है कि अगर आप फार्मूला बनाना नहीं चाह रहे, डायरेक्टली सॉल्व करना चाह रहे हो, तो उसको भी सॉल्व करते हैं ना। उसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है, आपने फार्मूला लिख दिया P इज इक्वल्स टू 4L। जो पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन थी वो आपने एग्जैक्टली लिख दी, 4 एज इट इज़ लिखा, L आपको अननोन था वो आपने वैल्यू लिख दी। अब आपको क्या चाहिए, आपको L जो है वो अकेला चाहिए। L के साथ क्या है, 4 है, तो आप यहाँ पर भी 4 को डिवाइड करवाओगे। और मैथ्स के रूल के हिसाब से मैथ्स कहता है कि जो काम आप लेफ़्ट हैंड साइड पे करोगे वही काम आप राइट हैंड साइड पे भी करोगे। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड करवा दिया, तो ये वाला 4 इस वाले 4 से कट आउट हो गया और इस वाले 4 में 4 1 4, 4 10 40। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, L इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, इन बोथ द केसेस आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इट्स बेटर कि आप जो है ये वाला फार्मूला याद कर लो एक, और दूसरा आप ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। ओके गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स के हमारे पास हैं, जिसमें हमें पेरीमीटर्स जो हैं वो गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर हमें जो दे रहा है वो दे रहा है 48 और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर के 2 फार्मूले थे। ठीक है, जिस तरह से हमने बताया था कि पेरीमीटर जो है वो P इज इक्वल्स टू 4L भी लिख सकते हैं आप इसको, या हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है इसमें तो हम लेंथ को लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू P/4। ठीक है, अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप जो है कौन सा फार्मूला ईजी है आपको रिकॉल करना। ठीक है, याद रखना, तो आप उस तरह से उसको याद कर लो, या उसको काम करने में आपको जिस तरह से आसानी हो तो वैसे आप लेकर चलो। तो हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू P/4 वाला। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या था, 48, तो P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 48 और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि ये एक साथ जो है वो एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये 4 से रिड्यूस हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ किसके बराबर हो गई, 12 के बराबर हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में गिवन था तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब दूसरा पार्ट हमें दे रहा है 32। ठीक है, पेरीमीटर हमें कितना दे रहा है, 32 दे रहा है, तो हम पेरीमीटर की जगह पर क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे और डिवाइड बाय 4 एज इट इज़। और आपको ये बात पता है कि 32 जो है वो 4 के टेबल में कब आता है, 8 टाइम्स आता है, सॉरी 9 टाइम, हाँ 8 टाइम्स आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट दे रहा है वो हमें दे रहा है 52 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर की जगह पर हमने क्या लिख देना है, 52 लिख देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 52 सेंटीमीटर/4। अब अगेन ये 4 के टेबल में कब आता है, 52, 4 1 4।
ठीक है, 1 बोरो दे दिया, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कितना आसान है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपको रिजॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ये कहता है एल आपको फाइंड आउट करना है, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है और पेरीमीटर आपको दे रहा है 120, तो पेरीमीटर की जगह आपने 120 लिख दिया और डिवाइड बाय आ गया 4। ठीक है, आपको पता है कि 12 आता है 4 की टेबल में कब आता है, 3 टाइम्स आता है, और ये जो 0 है ये एज इट इज़ रह गया। ठीक है, डिवाइड करना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मुझे बता दिएगा, उसके लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो ये आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का टॉपिक जो है वो एंड होता है। आगे हम चलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है पेरीमीटर के कि इसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और 2 साइड जो हैं वो अनइक्वल होती हैं। तो इसका जो लेंथ होता है ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, जबकि इसका ये वाला ब्रेथ और ये वाली ब्रेथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो हम अगर इसको सम अप करें या इसका पेरीमीटर लिखने की ट्राई करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ प्लस लेंथ कुछ इसी तरह से हम लिखेंगे। इट मीन्स 2 ब्रेथ है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 2b, और 2 लेंथ है तो क्या हो जाएगा 2l। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रही हूँ कि ये बन कैसे रहा है, ये आया कैसे। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये कितनी हो गई, 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, 2 टर्म्स हो गई तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या ले लिया, इसके 2b में भी हमारे पास क्या है 2 है, और 2l में भी हमारे पास क्या है 2 है, तो हमने क्या कर लिया 2 को कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा b प्लस l, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ b प्लस l के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। एक और दफ़ा इसको समझते हैं। क्या था हमारे पास कि ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और 2 साइड्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये वाली साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम जब पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर से क्या मुराद होती है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होती हैं। तो हमने बारी बारी एक एक साइड को लिखना शुरू किया और उसको सम अप करना शुरू किया। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने लिखा, बी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, देन इसके बाद जो इसके सामने वाली साइड थी वो वाला बी लिख दिया। ठीक है, देन लेंथ, फर्स्ट लेंथ हमने लिख दी। ठीक है, और उसके सामने वाली लेंथ जो इसके बराबर थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, सारी साइड्स हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इनको सम अप करेंगे। आपको पता है मैथ्स में कि लाइक टर्म्स सम होती हैं, तो b प्लस बी क्या हो गया हमारे पास 2b हो गया, और l प्लस l क्या हो गया हमारे पास 2l हो गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आया, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास b प्लस l। तो इस तरह से हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। नवी क्वेश्चन हमें दे रहा है कि हमने जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसमें इसकी जो लेंथ दे रहा है वो हमें कितनी दे रहा है 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें कितनी दे रहा है 5 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, P इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B प्लस L। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू है वो हम डाल देंगे। हमारे पास ब्रेथ कितनी है 5 है, और लेंथ हमारे पास कितनी है 2 है। ठीक हो गया, तो हम इसको सम कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, 7 2s are 14। ठीक है, और क्वेश्चन हमें किस में दे रहा था, सेंटीमीटर में दे रहा था, तो यूनिट भी हमारे पास किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया। होपफुली ये आपको आसान लगा होगा। अब अगर हमें हमारे पास पेरीमीटर गिवन हो और 1 साइड गिवन हो, अदर साइड हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हमें लेंथ दे रहा है
24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें दे रहा है 68 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस लेंथ। ठीक है, अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उसको उनकी प्लेसेस पर डालेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे। तो पेरीमीटर हमें कितना दे रहा है 68, हमने पेरीमीटर के नीचे लिख दिया 68। देन इज़ इक्वल्स टू था, हमने इज़ इक्वल्स टू डाल दिया, लिख दिया, और 2 कांस्टेंट टर्म थी, 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। देन ब्रैकेट्स थे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया, और ब्रेथ हमें गिवन नहीं है तो ब्रेथ को हमने बी से ही रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देन प्लस का साइन बनाया। लेंथ हमें कितनी दे रहा है 24 दे रहा है, तो हमने 24 का 24 ही लिखा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेकिन ब्रेथ फाइंड आउट करने से पहले आप देखिए कि 2 इससे पहले है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से 2 को रिमूव करना होता है। ठीक है, अब 2 को हम कैसे रिमूव करेंगे, 2 को हम इस तरह से रिमूव करेंगे, 2 तरीक़ेकार होते हैं। ठीक है, पहला तो वही है जैसा हमने आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में समझाया था कि आप डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 कर दो और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 कर दो। जिस तरह से मैथ्स हमें कहता है कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे वही काम आप राइट हैंड साइड पे करोगे। ठीक है, एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि जब भी आप इज़ इक्वल्स टू से, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू से जब भी आप कोई चीज़ दूसरी साइड पे मूव करवाते हो, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं कि जब भी आप इज़ इक्वल्स टू से, इज़ इक्वल्स टू के वन साइड से दूसरी साइड पे कोई चीज़ मूव करवाते हो तो वो क्या होता है, अपनी साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर b के साथ, इस पूरी टर्म के साथ 2 का रिलेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन का था। 2 जब इज़ इक्वल्स टू से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस केस में भी आप देखें, जो हम आपको यहाँ पर केस बता रहे हैं, इसमें भी जब 2 यहाँ से कट आउट हो जाएगा, 2 तो रिमूव हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा b प्लस 24, और इस साइड पे क्या आया 68 डिवाइड बाई 2, यही वाला केस बना, यही वाला केस बचा जो यहाँ पर बचा था। ठीक है, तो सेम बात यही है कि आप इधर इस तरह से काम करें या उस तरह से काम करें। बेटर ये है कि आप ये सीखना शुरू कर दें कि जब भी कोई चीज़ इज़ इक्वल्स टू से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो अपना साइन जो है वो ऑल्टरनेट कर देती है। ऑल्टरनेट से क्या मुराद है कि प्लस होती है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस होती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आगे के क्वेश्चंस जितने भी होंगे तो वो हम इसी तरह से करेंगे कि हम इज़ इक्वल्स टू से हम मूव करवाएंगे अपने टर्म्स को, अपने डिजिट्स को, ताकि आपको काम करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे काम करते हैं। अब आगे क्या हो, तो 68 और 2 एक साथ कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास क्या बचा 34 इज़ इक्वल्स टू b प्लस 24। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 24 यहाँ पर b के साथ है। ठीक है, हमें 24 नहीं चाहिए, b की वैल्यू हमें चाहिए, और b कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। 24 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर प्लस हो रही है कोई भी चीज़ और वो इज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 34 अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू b अपनी जगह पर रहेगा। कौन अपनी प्लेस को मूव कर रहा है, 24 अपनी प्लेस को मूव कर रहा है। 24 इज़ इक्वल्स टू के इस तरफ आ रहा है तो 24 अपना साइन चेंज करेगा। अब वो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे 34 माइनस 24।
ठीक है। 34 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, क्वेश्चन हमें किस में गिवन था, सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आगे जो है वो क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई जिस तरह से हम करते रहेंगे कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर होती जाएगी। ओके नाउ, अब ये केस हमारे पास आ गया है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही है। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर दे रहा है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ हमें कितनी दे रहा है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। अगेन हम फार्मूला लिखेंगे वही, P इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B प्लस L। ठीक है, और जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो हम डालते जाएंगे। 92 इज़ इक्वल्स टू 2, ब्रेथ हमें दे रहा है 20 और लेंथ हमें जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 जो है वो इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है वो इज़ इक्वल्स 2 के उस तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। और हमने आपको बताया था कि जब भी इज़ इक्वल्स 2 से कोई भी चीज़ उस तरफ जाएगी, ठीक है, अपनी जगह चेंज करेगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2 उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 92 के नीचे आएगा तो 92 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा 92 से, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 20 प्लस लेंथ। ठीक है, अब हम रिड्यूस करेंगे। 2 के टेबल में 92 कब आता है, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 6s are 12। ठीक है, रिड्यूस करना तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता हो तो बता दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन की एक वीडियो बनी हुई है तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, 46, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही अगर आंसर आ रहा होगा तो आएगा 46 इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस L। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए। लेंथ के साथ 20 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हमें 20 तो नहीं चाहिए। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर प्लस हो तो वो इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 20 को भी यहाँ से मूव करवाना है इस तरफ। तो 20 का साइन क्या है, प्लस का है, तो वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 46 अपनी जगह पर रहा, इज़ इक्वल्स टू L अपनी जगह पर रहा, 20 अपनी जगह को मूव करेगा और क्या हो जाएगा, माइनस का 20। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, साइन जो चेंज होगा वो 20 का चेंज होगा, 46 का साइन चेंज नहीं होगा। तो 20 के साथ प्लस का साइन था, 20 के साथ अब माइनस का साइन आएगा। 20 का साइन चेंज होगा, 46 का साइन चेंज नहीं होगा, 46 का अपना ही साइन रहेगा। ठीक है, तो 46 में से 20 को माइनस करेंगे तो वी गॉट 26। तो लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो गई, लेंथ इज़ इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ब्रेथ फाइंड आउट करने का वही तरीक़ेकार होगा जो हमने पिछला भी किया हुआ था। फार्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनकी वैल्यूज़ पता है वो सारी की सारी हम इसके अंदर लिखेंगे। पेरीमीटर हमें जो गिवन है वो 106 मीटर है, 2 एज इट इज़। ब्रेथ जो है वो हमें फाइंड करनी है और लेंथ जो है वो हमें कितनी दे रहा है, 40 मीटर दे रहा है। ठीक है, अगेन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ। ठीक है, तो वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जो है वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 106 के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 106 ऊपर रहेगा और 2 डिवाइड होगा। ठीक है, जो भी अपनी जगह चेंज कर रहा है वो अब वही डिवाइड होगा। ठीक है, 106 अपनी जगह पर रहेगा, 2 अपनी प्लेस चेंज कर रहा है तो 2 डिवाइड में आएगा। ठीक है, 106 डिवाइड में नहीं आएगा।
इन बातों का ख्याल रखना है। बी प्लस 40 एज इट इज़ हो गया, ठीक है। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे वी गेट 53 इज इक्वल्स टू बी प्लस 40, ठीक है। अब क्या हो गया, हमें बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बी के साथ कौन है, 40 है जो कि प्लस हो रहा है, तो बी 40 को हम उस तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। तो 53 अपनी जगह पर इज़ इक्वल्स टू बी अपनी जगह पर, 40 अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 40। जब हम 53 में से 40 को माइनस करते हैं सो वी गेट 13। और मीटर में हमें अपना क्वेश्चन था तो मीटर में ही हम अपना आंसर लिखेंगे, तो 13 मीटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरिया के साथ। थैंक यू सो मच।